हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा था एंड आज हम लोग एक नए न्यू पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? जीपी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, तो आपका एक प्रोग्रेशन से भी रिलेटेड है। मतलब आपको यहाँ पे भी नंबर का सीक्वेंस देखने को मिलेगा एंड देन फिर ये आपको डिसाइड करना होगा कि क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो जिस तरीके से एपी में हम लोग देखते थे क्या कुछ कंडीशन होता था कि बकायदा वो सीरीज हमारा एपी में है या नहीं वो चेक करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ कंडीशन होंगे जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि जो दिया गया सीरीज है वो हमारा जीपी में है या नहीं है। क्लियर है ना बात? अभी समझिए जो हमने एपी में जिस वे से मूव किया है जीपी में मोर और लेस वही पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप एपी को रिकॉल करो तो एपी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं उसको चेक करना। फिर हमने क्या पढ़ा? तो हमने इसके नंबर पैटर्न को समझा कि यहाँ पे कैसे किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने टर्म का फॉर्मूला भी देखा था कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब कभी भी 3 नंबर या 4 नंबर बोल दिया जाए एपी में है, फिर कैसे हम लोग उस पैटर्न को 3 नंबर को एज्यूम करते थे। हमने वैसा क्वेश्चन फिर बनाया। उसके बाद फिर हमने सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो ये हमारा मोर और लेस देन अरिथमेटिक मीन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये हमारा पैटर्न रहा कहीं ना कहीं एपी चैप्टर में। तो सेम कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप जीपी में भी देखोगे कि सेम वे में पूरे चैप्टर मूव किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कोई भी सीरीज जीपी में है या नहीं कैसे पता करना है। फिर यहाँ पे किसी टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 नंबर को बोला कि 3 नंबर जीपी में है, फिर उसका प्रोडक्ट दे दिया एंड फिर कोई भी कंडीशन दे दिया तो कैसे तीनों नंबर का वैल्यू निकालते हैं या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज हम लोग पता करते हैं, ये सीखेंगे। फिर हम लोग सम निकालना सीखेंगे एंड लास्ट में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखेंगे। तो सेम पैटर्न पे मूव करने वाला ये भी चैप्टर। क्लियर है ना? तो अब चीजों को समझते हैं। सपोज करिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1√3 डॉट 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 डॉट। अभी याद करिए एपी में जब कभी भी सीरीज होता था तो कंडीशन क्या था कि एपी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस हो। बोलने का मतलब डिफरेंस कैसे निकालते थे हम लोग? तो आप क्या बोलेंगे? सपोज करिए हमने एक सीरीज को एज्यूम किया 2 5 7 9 ये तो नहीं होगा 2 5 8 11 14। सपोज कीजिए ये सीरीज है तो एपी में कंडीशन क्या था कि डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते थे हम लोग? t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3। इसी तरीके से नेक्स्ट डिफरेंस निकालते थे t3 माइनस t2 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5 दैट इज 3। फिर निकालते थे t4 माइनस t3 डिफरेंस क्या हो जाएगा? 11 माइनस 8 दैट इज 3। अब ये डिफरेंस क्या हो जा रहा था? कॉमन हो जा रहा था। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब डिफरेंस कॉमन हो जा रहा है, या अगर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम आ जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सीरीज एपी में है। अब यहाँ पे क्या है कि जीपी में आपको एक टर्म मिलेगा कॉमन रेशियो, और नाम क्या है? रेशियो। भाई साहब आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेशियो नाम ही है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। जैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं क्या हो गया? √3। नेक्स्ट रेशियो आप निकालो क्या हो जाएगा? t3 डिवाइडेड बाय t2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय √3। और आपको क्या पता है कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते
तो अब हम क्या देख रहे हैं, रेशियो जो है वो सेम आ जा रहा है। किसका रेशियो, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम आ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल देंगे, t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3, ऐसे हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालेंगे, t2/t1, t3/t2, t4/t3, और अगर उस रेशियो का वैल्यू सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका जीपी में है। तो ये है फर्स्ट बात जो हम लोग जीपी में सीखते हैं। अब दूसरी बातों को सीखते हैं, जैसे कि मैंने आपको एपी में बताया था, अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो वहां के टर्म को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज कुछ ऐसा दिया हुआ है। अभी आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है, ये समझो आप कि जब भी कभी आपको कोई भी चीज जीपी में बोल दे तो आपको क्या समझना है कि रेशियो तो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम होना चाहिए बोलने का मतलब क्या होगा कि आप क्या बोलोगे, t2/t1 should be equal to t3/t2, ये होना चाहिए। ये क्या है, ये निष्कर्ष है। जैसे वॉइस एक चैप्टर होता है इंग्लिश में, वहां पे दो तरह का वॉइस होता है, डायरेक्ट वॉइस, इनडायरेक्ट वॉइस। इसी तरीके से जब कभी भी आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, सपोज करिए 1x3 दे दिया और बोला ये सीरीज आपका जीपी में है, तो आपको तुरंत समझना होगा कि भाई साहब ये अगर जीपी में है तो इसका सिंपल सा बोलने का मतलब क्या हो गया कि x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x। और ऐसा क्यों, क्योंकि रेशियो कॉमन होगा तभी वो सीरीज जीपी में हुआ होगा। तो हमने क्या किया, रेशियो निकाला है, दोनों रेशियो को हमने बराबर कर दिया। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू √3, और ये x क्या आ गया हमारा, जो बीच का टर्म है। तो आपको दो चीजों को समझना है। पहली चीज क्या, बहुत से सामान्य सी चीज है कि कब कोई भी सीरीज जीपी में होगा। दूसरा चीज कंक्लूजन ड्रॉ करना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपको वहां पे बता दिया जाएगा। पहला चीज है कि आपसे बोलेगा भाई साहब आप निकालो कि ये सीरीज जीपी में है या नहीं। दूसरा टाइप क्या होगा, जहां पे आपको बोलेगा ये सीरीज जीपी में है और आप यहां से इसका वैल्यू फाइंड करो। तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, आप रेशियो निकालोगे एंड उस रेशियो को आपस में आप बराबर करेंगे। क्लियर है ना बात? तो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे। तो चलिए पहले इसमें से अब कुछ और चीजों को हम लोग टर्म का एक फार्मूला डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो आप बताओ एपी में tn का फार्मूला क्या होता था, a + n - 1 * t। अब tn का जीपी में फार्मूला क्या हो जाएगा, एनी टर्म इज इक्वल टू a * r का पावर n - 1। कोई भी टर्म का आपको वैल्यू निकालने दे, आपको क्या होगा, a * r का पावर n - 1। a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, n - 1 n मतलब जिस टर्म का आपको वैल्यू निकालना है और आप इस फार्मूला में पुट करेंगे आपको वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ना? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2a का पहला नंबर क्या है क्वेश्चन कि 1√3 which term of GP, और एक GP आपका दिया हुआ है 1√3 will be 81। कौन सा टर्म इस GP का 81 के बराबर होगा, उस टर्म का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। अब बताइए हम लोगों ने क्या सीखा है कि एनी टर्म कैसे लिखते हैं जीपी में, 81 ये हो गया टर्म, और कैसे लिखते हैं a * r का पावर n - 1। अभी ना तो मेरे को ये पता है ना तो r पता है, तो आप निकालेंगे a बराबर क्या हो गया, बोलेंगे आप सर जी पहला टर्म दैट इज 1, r का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज √3। अब देखिए यहां पे पुट करेंगे 81 इज इक्वल टू 1 * r। r का वैल्यू कितना है, √3 का पावर, हम लोगों को n नहीं दिया हुआ उसी का निकालना है वैल्यू क्या होगा, तो हमने ऐसे इसको
छोड़ दिया। देखिए ये क्या हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू रूट 3 का पावर n माइनस 1। अब 81 आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर क्या है 81, आप 81 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1 3 27 3 9 3 3। एंड आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर 9 से क्यों नहीं किए हमने, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये सिखाया जाता है कि बाबू आप छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो। आप सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से देखोगे कि वो डिविजिबल है या नहीं। क्लियर है ना बात? तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3, मतलब 3 का पावर 4। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कोई भी चीज जैसे 3 है तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 का पावर 4। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि 3 बेस है, 3 का पावर आप रूट अंडर को हटाओगे तो 1/2, इसी तरीके से इसका 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 3 का पावर 1 दैट इज 3। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि सर जी इसको हम लोग √3 का पावर 2 का होल का पावर 4 बोलेंगे, बोल सकते हैं या नहीं? ध्यान से बताओ, मैंने आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो √3 सबसे पहले हमने 3 को ब्रेक किया तो पहले 3 का पावर 4 था, अब क्या हो गया √3 into √3 का पावर 4। अब √3 into √3 मतलब √3 का पावर होल स्क्वायर, और जो बाहर में पावर 4 है वो सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर है ना? अब देखो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा ये √3 का पावर 8। तो अब हम लोग यहाँ पे 81 का वैल्यू पुट करते हैं √3 के अकॉर्डिंग, तो देखिए क्या हो जाएगा √3 का पावर 8 इज इक्वल टू √3 का पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो वैल्यू तभी इक्वल हो सकता है जब पावर सेम होगा। अगर बेस सेम हो गया तो वैल्यू तभी इक्वल हो सकता है जब पावर बराबर होगा। तो यहाँ से पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों को, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 दैट इज 9। क्लियर है ना? तो 9th टर्म का जो वैल्यू है वो क्या है, 81। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ जेपी। यहाँ पे आपसे 9th टर्म पूछा है, आपको टर्म दिया नहीं है। देखिए सीरीज क्या दिया हुआ है, √3 1/√3 1/3√3 डॉट 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 डॉट। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ एनी टर्म इज इक्वल टू a into r का पावर n माइनस 1। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला टर्म जो भी है जीपी का दैट इज √3। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे t2/t1। t2 का वैल्यू क्या है 1/√3 और t1 डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 into √3 दैट इज 1/3। ये आपका वैल्यू आ गया r का। अब फार्मूला पे आप पुट करो, आपसे 9th टर्म का वैल्यू पूछा जा रहा है, t9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a into r का पावर n माइनस 1। a का वैल्यू √3 है into r का वैल्यू 1/3 का पावर 9 माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा √3 into 1/3 का पावर 8। इसका मतलब √3 into 1 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 8। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 into 1/√3 into √3 into 3 का पावर 7। एक 3 को हमने हटा लिया है, √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 into 3
का पावर 7। आप इसको और सिंपल करना चाहते हो, देखो बेस सेम है 3 है और इसका पावर 1/2 into 3 का पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर ऐड हो जाएगा 1/2 plus 7, that is 1 divided by 9/2। क्लियर है ना? आप इसको और सिंपल करना चाहते हो, आप इसको लिखो, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का पावर 9, सॉरी ये 15/2 होगा, 7 2 जा 14, सॉरी ये 15/2 होगा, दैट इज 3 का पावर 15 रूट अंडर। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सेम टाइप है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी। आपको देखिए तीन, ये तीसरा क्वेश्चन है और तीन अलग अलग कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको बता दे रहा है। थर्ड नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एक एपी का सीरीज दिया हुआ है 5 20 सॉरी जीपी का दिया हुआ है और इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका 5120। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टर्म इस जीपी में है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली करना वही है, बट आपसे क्या पूछा है ये लास्ट टर्म है इस जीपी का, तो यहाँ पे कितने टर्म है वो बताना है आपको। फिर सेम पैटर्न पे आप बैठाओ, Tn is equal to a into r का पावर n minus 1, T1 का वैल्यू दिया हुआ है 5120 is equal to a, that is first term 5 into common ratio r कैसे निकालते हैं हम लोग, T2 divided by T1, 20 divided by 5 that is 4, तो 4 का पावर n minus 1। क्लियर है ना? अब 5 को इधर आप डिवाइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 50, 5 2 जा 10 1024, 4 का पावर n minus 1 एंड ये प्रोबेबली आपका 8 होता है, बट आप इसको फैक्टराइज कर लो, देख लो क्या होता है 1024 इज प्राइम फैक्टराइज करो, 5 2 जा 10 देखिए ये क्या होगा 32 16 8 4 2 1, मतलब 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 4 6 8 10 2 का पावर 4, 2 का पावर 10 इसको लिख सकते हैं। और हमें लिखना किसके टर्म में, आप ये देखो 4 के टर्म में लाना है, तभी तो हम लोग बेस को बोलेंगे कि बेस बराबर है, मतलब पावर में बराबर होगा तभी वैल्यू बराबर होगा, तो हम लोगों को 4 के टर्म में लाना है। तो अब क्या किया जाए, तो आप क्या करो 2 into 2 पेयरिंग कर दो, दैट इज 4, 2 into 2 पेयरिंग कर दो 4 4 4 4, मतलब 4 का पावर कितना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे आधा हो जाएगा, दैट इज 5। क्लियर है ना? तो अब इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग, 4 का पावर 5 इज इक्वल टू 4 का पावर n minus 1, तो यहां से क्या पता चलेगा n minus 1 इज इक्वल टू 5, सो n इज इक्वल टू 6। क्लियर है ना? तो ये आपका वैल्यू आ गया, मतलब इसमें 6 टर्म है। अब देखिए फोर्थ नंबर भी इसी तरीके से है, जेपी दिया हुआ है एक आपको, आपसे पूछा जाएगा 1/512 कौन सा पद होगा ये निकालना है, मतलब किस n का वैल्यू 1/512 होगा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, रेशियो आपको सही तरीके से निकालना है। आप जब रेशियो निकालोगे, देखो T2 का वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय T1 का वैल्यू क्या है 1, तो सिंपली रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब एक रहे, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, देखो 1 बाय समथिंग नहीं है, तो आप क्या बोलोगे 1/2 इनटू जो भी न्यूमरेटर में है दैट इज 1/2। बट अगर कुछ ऐसा आ जाता, पहला टर्म भी कुछ फ्रैक्शन वाला रहता, तो पढ़िए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या
1/2 into reverse 3/1, that is 3 into 1, 3 divided by 2 into 1, 3/2। क्लियर है ना? आई होप आप समझ पाए होंगे। सो आपको रेशियो सही से निकालना है, वरना इश्यू तो आपको बहुत ही ज्यादा होगा अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए सेम टाइप का, एक बार कोशिश करेंगे आप। वहां पे 2 का पावर 3 है और पहला टर्म है 2 का पावर 2, तो आपका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। 6 नंबर देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद कीजिए ये क्वेश्चन एपी में भी था। वहां पे क्या दिया होता था? 2 टर्म का वैल्यू दे दिया होता था और फिर आपसे कुछ भी पूछ देता था। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है, बोलता है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द जीपी। बोलता है इफ द फिफ्थ टर्म दैट इज t5 इज 81 and if the second term is 24 then find the GP। अब आप मेरे को बताओ कि भाई साहब फिफ्थ टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं GP में? आप क्या बोलोगे? सर जी a into r का पावर 5 फिफ्थ टर्म को लिखना है तो 5 minus 1 और इसी का वैल्यू कहीं ना कहीं 81 के बराबर दिया है। इसी तरीके से t2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप क्या बोलोगे? सर जी a into r का पावर 2 minus 1 और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 24। अब आप क्या देख रहे होंगे कि जो इक्वेशन 1 आया और जो इक्वेशन 2 है उसमें a क्लियर है ना? a आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, जो हट जाए मेरे को a का वैल्यू आ जाए। क्लियर है ना? क्योंकि मेरा मेन अप्रोच क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाए फिर हम उसको इक्वेशन में पुट करके दूसरे का निकाल लेंगे। तो अब आप क्या करोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो देखिए क्या हो जाएगा? a into r का पावर 4 डिवाइडेड बाय a into r का पावर 1 इज इक्वल टू 81 बाय 24। देखिए a कैंसिल हो जाएगा, r बेस सेम है तो क्या होता है? पावर माइनस में आ जाता है। तो इसको आप क्या लिखोगे? r का पावर 4 minus 1 is equal to 81 by 24। क्लियर है ना? इसका मतलब ये क्या हो गया? तो आप क्या लिखेंगे? r का पावर 3 is equal to 81 by 24। अभी आप देखो 81 को तो हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बट 24 को क्या हम लोग किसी का क्यूब लिख सकते हैं? 24 ही दिया हुआ है। ही दिया हुआ है, तो हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया प्रोबेबली, क्योंकि हाँ सही स्टेप से तो हम लोग चल रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करो 24 का, देखो किसी का तो है नहीं। 2 12 2 6 2 3, तो ये बेसिकली 2 का पावर 3 into 3 लिखा है। क्लियर है ना? तो आप सही से सॉल्व करोगे क्योंकि इसका आंसर प्रोबेबली आपके बुक में गलत दिया हुआ है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या होगा? 2 का पावर 3 into 3। अब ये नहीं इक्वेट हो सकता भाई साहब, यहाँ से वैल्यू अगर आप r का निकालोगे तो वो गलत आ जाएगा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 24। अब देखिए 81 का इसको आप क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ ऊपर वाला डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ नीचे वाला। क्यूब रूट ऑफ ऊपर वाला देखो 3 का पावर 3 है, तो आप इसको 3 का पावर 3 दैट इज 3 आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 का पावर 3, और क्यूब
रूट को कैंसिल करोगे 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 का पावर है। बट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, क्यूब रूट ऑफ 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3। क्लियर है ना? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय, देखिए ये जो पावर है दैट विल बी कैंसिल आउट, तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, तो 3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3, ये इसका वैल्यू होगा। तो आपके बुक में आंसर इसका गलत दिया होगा एंड इसी के अकॉर्डिंग फिर अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। वहां पे आपके बुक में जो आंसर प्रोबेबिलिटी दिया था वो किस बेसिस पे दिया था, वो 8 इंटू 3 24 और यहाँ पे 8 करके फिर सॉल्व कर दिया था। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड ये इसी अप्रोच से आपको सॉल्व करना है, आपको हौच-पौच नहीं होना है। एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे लेते हैं एंड देन शायद आपका जो डाउट हो रहा होगा वो उससे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला जा रहा है कि इफ फिफ्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ जेपी बी 48 एंड 384 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेपी, फाइंड द जेपी। अभी आपको ये इस क्वेश्चन से प्रोबेबली आप समझ पाओ। देखिए फिफ्थ टर्म क्या बोला जा रहा है, इफ फिफ्थ टर्म इज 48 एंड इफ टी एट्थ टर्म का वैल्यू आपका दिया हुआ है 384 और आपसे बोला जा रहा है कि आप जीपी निकालो। अब 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a into r का पावर 7 minus 1 is equal to 384। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब t5 को इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a into r का पावर 5 minus 1 is equal to 48। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से, देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, a into r का पावर 7 minus 1 डिवाइडेड बाय a into r का पावर 5 minus 1 is equal to 384 डिवाइडेड बाय 48। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, a into r का पावर 6 डिवाइडेड बाय a into r का पावर 4 is equal to 384 डिवाइडेड बाय 48। अब देखिए a कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बच जाएगा, r का पावर 6 minus 4 that is 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 384 डिवाइडेड बाय 48 कैंसिल करिए, तो r का पावर 2 का वैल्यू 8 आ जा रहा है। क्लियर है ना? तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, 8 पे कहीं ना किसी का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, में वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका फिर r का वैल्यू क्या हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी r का वैल्यू हो गया 8 का पावर 1/2। क्लियर है ना? अब आप क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। बाय द वे क्वेश्चन आपका ऐसा दे रहा है जहां पे r का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप कंसेप्ट को फॉलो करो, आपके हाथ में और कुछ है भी नहीं। तो अब देखिए हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज करके इसी में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a into r का पावर 6 is equal to 384। a into r का वैल्यू हम लोगों को क्या आया है, 8 का पावर 1/2 का होल 6 is equal to 384। यहाँ से हम लोग a into इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/2 into 6, तो क्या
क्या हो जाएगा 8 का पावर 3 इज इक्वल टू 384। a इंटू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 3। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 384 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8। तो देखिए 40 एक टाइम में कैंसिल होगा 40 8 छक 48। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। ये आपका आ गया a का वैल्यू। क्लियर है ना। अब आपका a का वैल्यू आ गया, आप जीपी वाले सीरीज को निकाल लीजिए। जीपी वाले सीरीज में पहला जो टर्म होगा दैट विल बी a, खुद a होगा। a का वैल्यू कितना आया है 3/4। दूसरा जो टर्म होगा क्या होगा 3/4 इनटू r। r का वैल्यू कितना आया है, तो आप क्या बोलेंगे 8 का पावर 1/2 और या फिर रूट अंडर 8। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो होगा क्या होगा 3/4, a कांस्टेंट रहेगा r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r बचेगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर है ना। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 इनटू रूट अंडर 8 दैट इज 8। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 3/4 इनटू रूट अंडर 8 इनटू रूट अंडर 8 इनटू रूट अंडर 8 दैट इज 8 या 24 24 रूट 8 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आप रूट 8 को भी सिंपल कर सकते थे। रूट 8 को आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 4 into 2 दैट इज 2√2। क्लियर है ना। तो आप आंसर इस टर्म में भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे सॉल्व करने में आप उस अकॉर्डिंग आंसर को ले आएंगे। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ हमारा ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार। The second term of a JP is 27 and the seventh term is 1/9. Find the first term and the common ratio. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बाकी सारा आपका रेंज वर्क रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11 में क्या बोला जा रहा है कि द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 27। सेकेंड टर्म का वैल्यू आपका 27 दिया है एंड सेवन टर्म इज 1/9। सेवन टर्म जो है दैट इज 1/9। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। अब सेम प्रोसेस आप कंटिन्यू करो। t2 को आप क्या लिखोगे a into r का पावर 2 minus 1 is equal to 27 और t7 को क्या लिखोगे आप a into r का पावर 7 minus 1 is equal to 1/9। अब आप इसको डिवाइड कर दे खुद, तो देखिए क्या हो जाएगा a into r divided by a into r का पावर 6 is equal to 27 डिवाइडेड बाय 1/9। क्लियर है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर चला जाएगा रिवर्स में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि सर जी a into r डिवाइडेड बाय a into r का पावर 6 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 1/9 है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1/9 तो रिवर्स होगा क्या हो जाएगा 9/1। क्लियर है ना। a कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा r डिवाइडेड बाय r का पावर 6 इज इक्वल टू 27 into 9। अब यहां से r का पावर 1 r का पावर 6 तो ऊपर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 by r का पावर 5। क्लियर है ना। 6 minus 1 पावर सेम रहेगा, अगर बेस तो घटता है तो r का पावर 5 हो गया 27 into 9। अब यहां से हमें क्या निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर r का वैल्यू निकालना है, 1 by r का वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा r का पावर 5 इज इक्वल टू 1 by 27 into 9। अब
तो ये क्या हो गया 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 5। कंबाइन में हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का होल का पावर 5। अब देखिए 5 r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आया r का वैल्यू। अब आप इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, a का वैल्यू लाइए, तो आपका बेसिक कैलकुलेशन जो अलजेब्रा पढ़ाया जाता है क्लास 6 में कि बेस सेम होता है तो माइनस किया जाता है, फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, वो सारी बातें। तो बेसिक मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे वरना आप कैलकुलेशन में कभी कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्लियर है ना? तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखते हैं हम लोग टाइम कितना हुआ है, अगर टाइम होगा फिर हम लोग नेक्स्ट अप्रोच पे बढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट 36 मिनट हो गया है, तो छोड़ते हैं आज का क्लास, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगा सेम पैटर्न पे मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में सेम पैटर्न पे मूव करेगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर 3 नंबर को डिवाइड करने बोला जाए जीपी में, कि कोई भी 3 नंबर जीपी में है तो कैसे 3 नंबर को एज्यूम करना है। तो आप याद करो, आप वहां पे क्या मानते थे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा हम लोग क्यों मानते थे? क्योंकि माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल हो जाए, वहां पे किसी नंबर का सम देता था। क्लियर है ना? तो हम लोग माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाए, अल्फा का वैल्यू आ जाता था। अब यहाँ पे जब कभी भी बोले कि कोई भी 3 टर्म आपका जीपी से है तो आप कैसे मानोगे? तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि पहला टर्म अल्फा बाय बीटा, अल्फा और अल्फा इंटू अल्फा बाय बीटा, एक सेकेंड रुकिएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, आप ऐसे मानोगे अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, वहां पे आपके प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। क्लियर है ना? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि दिस नंबर इज डिवाइडेड इनटू दिस 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम कुछ इस अकॉर्डिंग मानते हैं कि बीटा बीटा कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा अल्फा क्यूब, फिर सॉल्व करके यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन से में और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों हम लोग इनटू में मान रहे हैं। क्लियर है ना? तो बट अभी थोड़ा सा आप ऐसा एक बेसिक समझ लो कि जब कभी भी जीपी में 3 नंबर को एज्यूम करने बोला जाए तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब इंटू बेसिकली तब करोगे जब कंडीशन रहेगा। आपको मानना क्या है 3 नंबर, तो अल्फा बाय बीटा, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ना? तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड ये आपका 3 क्लास और चलेगा, तो प्रोबेबली आप मान के चलो कि 3 क्लास और चलेगा एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे आपका डिफरेंशिएशन में। तो उसका भी 5 से 6 क्लास चल सकता है, वो डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर कि आपको पूरा का पूरा पढ़ाना है या नहीं, तो देखा जाएगा। सारी बातें बाद में की है वो सारी बातें, तो अभी इतना करिए आप लोग एंड अच्छे से पढ़िए। और अगर ऑफलाइन में भी शायद स्टार्ट होगा, तो अगर आप रांची में हो एंड पढ़ना चाहते हो देन आपको एक बार बता दीजिएगा, आप सर से भी बात कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।